उत्तर प्रदेश में संदिग्ध आतंकी के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे स्टेशन पर ज्वलनशील पदार्थ दिया गया था, यह खुलासा हुआ। आपको ये भी बता दें, लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर यह ज्वलनशील पदार्थ दिया गया था। हालांकि पुलिस की गिरफ्त से ये शख्स अभी भी बाहर है। अंदेशा है कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार कांटेक्ट में था, संपर्क में था। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। तो आलमनगर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये शख्स कौन है, अभी भी इसकी तलाश की जा रही है। हालांकि देखिए, पुलिस पूरी फोर्स के साथ यही कोशिश कर रही है कि फौरन इस शख्स तक पहुंच लिया जाए। उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यूपी के मामले में देखिए बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। तो ज्वलनशील पदार्थ स्टेशन पर दिया गया और ज्वलनशील पदार्थ जिसकी ओर से दिया गया, उस आरोपी पर यह भी आरोप है कि वो लगातार पाकिस्तान के हैंडलर से संपर्क में था। और आइए इससे जुड़ी हुई कुछ और डिटेल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रखते हैं। चूंकि बताया जा रहा है कि आतंकियों की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि देश में आतंकी हमले की साजिश पहले से रची जा रही थी और आतंकियों को ज्वलनशील जो पदार्थ है वो मुहैया कराया गया था। रेलवे स्टेशन पर ज्वलनशील पदार्थ दिया गया, यह बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में ये आतंकी थे, सूत्रों के हवाले से ये भी इनपुट मिल गया है। और आरोपियों ने मोबाइल से चैट को डिलीट कर दिया ताकि आगे जाकर ये जानकारी सामने ना आ पाए। अयोध्या की बात करते हैं, जिसकी पहचान सरयू नदी की आरती अब दिव्य और भव्य रूप में दिखाई देने वाली है। धार्मिक परंपराओं को और ज्यादा सुव्यवस्थित बनाने के लिए आरती में शामिल पुजारियों के लिए बाकायदा एक ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। देखिए, सप्ताह अलग अलग दिन पुजारी अलग अलग रंग के वस्त्रों में अब नजर आने वाले हैं और इससे आरती और भी ज्यादा आकर्षक और भी अनुशासित दिखेगी। श्रद्धालुओं के अनुभव भी खास होंगे। और नई व्यवस्था के अनुसार अब आपको और भी डिटेल दे देते हैं। अगर सोमवार और शुक्रवार की बात की जाए तो पुजारी यहां सफेद वस्त्र धारण करते हुए नजर आएंगे। बात करें ट्यूसडे की यानी कि मंगलवार और संडे यानी कि रविवार की, तो लाल रंग के वस्त्र में आपको पुजारी नजर आएंगे। एक ड्रेस कोड की व्यवस्था की जा रही है और ज्यादा देखिए भावनाओं का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। और जो ड्रेस कोड नया होने वाला है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अलग अलग दिन के हिसाब से सोमवार को जहां व्हाइट ड्रेस यानी कि सफेद वस्त्र में नजर आएंगे पुजारी, तो मंगलवार को लाल वस्त्र में, बुधवार को हरे रंग के वस्त्र में और गुरुवार को पीला वस्त्र पहनेंगे पुजारी। और फिर शुक्रवार को सफेद वस्त्र में आपको ये पुजारी नजर आ जाएंगे। शनिवार इसी तरह नीले वस्त्र और रविवार लाल वस्त्र में ये जो पुजारी हैं नजर आएंगे। जम्मू जिले के जावेद नगर इलाके में नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो गई है। नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और नशा तस्कर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जम्मू की, जहां पर ड्रग माफिया के खिलाफ जो एक्शन हुआ, वहां पर उसकी अवैध संपत्ति थी, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो निर्माण किया गया था, उसे बुलडोजर की मदद से ढा दिया गया, गिरा दिया गया। हालांकि जब ये बुलडोजर एक्शन हो रहा था वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा की तैनाती की गई थी। ये सुनिश्चित किया गया कि किसी तरह का कोई विवाद वहां पर ना होने पाए। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुलडोजर अपने काम पर लग गया जैसे ही मालूम चला कि ये ड्रग माफिया जिसका घर अवैध संपत्ति ये पूरी तरह से उसने कैसे बनाई हुई थी, और उसके बाद उसे जमींदोज कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वोरा फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधे रजत का रुख करते हैं। रजत, जिसका ये घर, जिसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, उस पर क्या क्या आरोप हैं पहले तो ये बताइए, और उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन हुआ है वो भी समझाइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये शाम्पदीन उर्फ पप्पी जो कि एक ड्रग पेडलर था, कई सारे एनडीपीएस के मामलों में जो है वो आरोपी, और ये फिलहाल के लिए जेल में बताया जा रहा है। जिसकी एक प्रॉपर्टी थी, जानकारी के मुताबिक ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो नशे के कारोबार से बने हुए पैसे से यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने बनाई थी। और उसके बाद आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कितना बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो इसने इस ड्रग के पैसे से यहाँ पर बनाई थी। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि 100 दिवसीय एक नशा मुक्ति अभियान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुरू किया, उसका असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में हमने देखा लव गुज्जर जो एक बड़ा नशा तस्कर है, जिसके खिलाफ करीबन 130 से ज्यादा मामले हैं, उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद उसके कई सारे साथी भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। और वैसा ही एक मामला शैम्पदीन पप्पी पर भी था, जिसके द्वारा ये प्रॉपर्टी पूरी बनाई गई थी। और आज सुबह से लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अभी भी लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ओके रजत, आप नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए।